अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैंने कल प्रेडिक्ट किया था कि कल के जलसे में मियां नवाज शरीफ साहब तकरीर नहीं कर सकेंगे और उनको नहीं करने दी जाएगी, और ऐसा ही हुआ। और आपको याद है कि जलसा 4 बजे शुरू होना था, लेकिन 8 बजे जाके तकरीबन शुरू हुआ, क्योंकि उससे पहले बिलावल हाउस में दोनों बड़ी जमातों के आपस में मुज़ाकरात हो रहे थे और PMLN वाले बड़े बज़िद थे कि किसी तरह जो है ना वो मियाँ साहब की तकरीर हो जाए। और फिर उन्होंने कहा अच्छा जी, जो पीपल्स पार्टी वालों ने कहा कि जो मियाँ साहब की मर्ज़ी मियाँ साहब वो करें, तो मियाँ साहब ने तकरीर नहीं की। और उसकी क्लैरिफिकेशन बैरिस्टर इर्तज़ाज़ हसन ने GNN के एक शो में आके दी, और उन्होंने कहा कि एक GHQ से एक ब्रिगेडियर का फ़ोन गया था मियाँ साहब को, और उन्होंने कहा आपने तकरीर नहीं करनी, तो मियाँ साहब दबक के बैठ गए। और अब बैरिस्टर इर्तज़ाज़ हसन बहुत माया नाज इस मुल्क के कानूनदान हैं और बहुत ही रिस्पेक्टेबल हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रहे हैं। वकला की रेस्टोरेशन मूवमेंट जो है उसके वो रूहे रवां थे, तो उनकी कही हुई बात को इतनी आराम से तो जुटलाया नहीं जा सकता। और मियाँ साहब अगर चाहते हैं तो आके हतक इज़्ज़त का दावा कर लें उनके ऊपर कि अगर वो बात सही नहीं और गलत है, तो कहीं ना कहीं तो हर आदमी कोई ना कोई बात सही कर रहा होता है। BBC ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गवाल मंडी टू मे फेयर, और रेमंड बाकर की जो बुक आई वो देख लें, एक और किताब आई बॉब वुडवर्ड की, वो देख लें। हर जगह तो मियाँ साहब को लिखा हुआ उन्होंने कि बिकाऊ आदमी है और बिक जाते हैं बार बार। और मियाँ साहब जो है ना ये दुश्मनियाँ पालते हैं अपनी, और एक वक्त में एक दुश्मन सामने रखते हैं। वो जैसे हॉलीवुड फिल्मों का होता है ना कि अब आजकल अरब उनके दुश्मन है, उससे पहले रशियंस उनके दुश्मन थे, वो बीच में कोरियंस आ गए थे, नॉर्थ कोरियंस वगैरह आ गए थे। तो मियाँ साहब भी हर वक्त में एक दुश्मन ज़रूर रखते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले, चंद साल पहले, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बारे में उन्होंने क्या अल्फाज फरमाए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। वो कहती है मैं एक औरत हूँ और ये सब मेरे पीछे पड़ गए। हमें कहती है गीदड़ है गीदड़। भाई आप फैसला करो, मैं गीदड़ हूँ? मैं देखने में तो इंसान लगता हूँ, गीदड़ तो नहीं लगता ना मैं। ये गीदड़ कहती है हमें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असली शहीद ये है जिसने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, जिसका मजार यहाँ पे बना हुआ है, और वो नकली शहीद जो लाड़काना में है, जिसको बेनजीर कहती है, जिसको बेनजीर जुल्फकार अली भुट्टो शहीद कहती है। ये लोग शहीद जियाउल हक का मुकाबला करेंगे। ये लोग, ये पाकिस्तान के गद्दार जिसको वो शहीद कहती है अपने बाप को, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए। मियाँ साहब कन्विंस थे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उनका पूरा ख़ानदान जो है मुल्क तोड़ने वाले हैं, मुल्क के दुश्मन है, लेकिन आज वो उन्हीं की गोद में बैठ के वहाँ पे जलसा करना चाह रहे थे। कैप्टन सफदर ने एक भोंडी हरकत की, एक ओछी हरकत की, और मज़ार कायद पे जाके उन्होंने जिस तरह से उसका तकद्दुस उसको पामाल किया, वो हाईली कंडेमेबल है। और सबको पता है उसके कवानीन मौजूद हैं, यानी ये नहीं है कि वो अब नए कानून बनेगा। और रात को उनको देर गए उनके होटल से गिरफ़्तार किया गया। अब सईद गनी साहब की एक मुझे रेफरेंस से एक ख़बर मिली है कि सईद गनी साहब ने किसी प्रोग्राम में ये कहा है कि जनाब वो सफदर साहब ने गलत किया था, कानून तो तोड़ा था, लेकिन हमारे मेहमान थे, हमने तोड़ना नहीं। माँ सदके सईद गनी साहब, माँ सदके, क्या बात है। तो फिर सारे दुनिया के चोरों डाकुओं को कहते हैं कि भाई तुम भाग के फ़ौरन कराची आ जाओ, और तुम कराची वालों की मेहमान नवाजी में तुम्हारे ऊपर ना कोई मुकदमा होगा, ना तुम पकड़े जाओगे, ना कुछ होगा। कैसी बात कर रहे हैं। खुदा के लिए अपने कानून का खुद मजाक ना उड़वाएं, और अपनी सियासत जो है उसको चमकाने के लिए आप अपना जो है गैर कानूनी हरकतें ना करें। बहरहाल कल हुकूमत के लिए 2 बड़ी अलार्मिंग बेल्स थी, और बहुत सीरियस अलार्मिंग बेल्स थी। उनमें एक तो ये थी कि जलसे का साइज़ बहुत बड़ा था, और पीपल्स पार्टी का जो पावर शो था ये गुजरांवाला के पार शो से बहुत ज़्यादा बड़ा था। मुझे पता चला है कि 1-2 चैनल्स जो हैं वो खाली गैप्स लगाते रहे हैं क्राउड्स में, लेकिन वो सही नहीं है। वो मैंने चेक किया कि वो उन्होंने रोज़ बनवाई हुई थी और गैप्स दिए हुए थे, ताकि मूवमेंट के लिए कोई इमरजेंसी में कोई बेहोश हो जाए, कुछ हो जाए, फेंट हो जाए, तो उसको अस्पताल इवैक्यूएट करने के लिए। तो अरेंजमेंट उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी की हुई थी उस जगह की। और जितने लोग अंदर थे, मैं तो नहीं था वहाँ पे, लेकिन मुझे ये बताया गया कि बहुत लोग बाहर भी थे। तो इसका मतलब है कि पावर शो तो था।
और पीपल्स पार्टी ने कल जलसा भरपूर कर दिया, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो बिसात को नहीं लपेटना चाहती। मियाँ साहब और फजल रहमान साहब जो हैं वो बिसात को लपेटना चाहते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी चाहती है कि ये 5 साल पूरे करे हुकूमत किसी तरह, और एक तरह वो कहते हैं ना कि पंजाबी में इसका चाह उतरे लोगों के उससे, कि जिन लोगों को शौक़ है इस हुकूमत का वो एक दफ़ा भुगत लें और कहें कि ठीक है ये दूसरी जमातें बेहतर थी। दूसरी तरफ इमरान खान जो है उन्होंने आस्तीना चढ़ा के तकरीर तो कर दी, लेकिन वो तकरीर जो है एक तरफ उनके जो अपने सपोर्टर्स हैं उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह रिसीव किया, लेकिन जो उनके नाकदीन या क्रिटिक्स हैं उनके ख्याल में उनको ये तकरीर नहीं करनी चाहिए थी, और ये प्राइम मिनिस्टर का लेवल नहीं था ये करने का। उनका ये ख्याल था कि ये परवेज़ खटक को करनी चाहिए थी, क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर है, और परवेज़ खटक अगर आके डिफेंड करते जनरल फैज़ को और जनरल बाजवा को, या जनरल बाजवा को और जनरल फैज़ को सही प्रोटोकॉल में ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को सामने, जब प्राइम मिनिस्टर सामने आई हैं तो उन्होंने सारी तोपों का रुख अपनी तरफ कर लिया और अपनी नीचे की लेयर्स उन्होंने उनको ज़ीरो कर दिया। अब आप ये देखें कि हुकूमत की तरफ से जितने उनके सियासी लोग हैं ना वो भी कोई एक्टिव नहीं है, उनके गैर सियासी या नॉन इलेक्टेड लोग जो हैं वो सामने आ रहे हैं और वो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, और इससे हुकूमत को मज़ीद नुकसान हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स करे, यहाँ पे ये वक्त बड़ा सीरियस हो गया, और अगर बिटवीन नाउ एंड द नेक्स्ट जलसा MQM और चौधरी बरादरान, इन दोनों को अगर हुकूमत ने खुश ना करने की कोशिश की या इनसे मुशावरत नहीं की और इनमें से एक भी चला गया तो ये हुकूमत की बाजी जो है ये पलट जाएगी। और ये वो सियासत में कहते हैं कि जब ये शतरंज की तरह है कि जब बादशाह जब डब्बा खुलता है तो बादशाह हो या पैदा हो सारे उसी डब्बे के अंदर जाते हैं, तो जब ये बिसात लिपटेगी अगर तो फिर ये सबके लिए लिपटेगी, और ये इन सबको एहसास होना चाहिए जो कि नहीं हो रहा। फॉर राइट नाउ मैं ये समझता हूँ कल का जलसा जो है वो अपोजिशन या PDM के लिए बहुत फेवरेबल जलसा हुआ है, और उन्होंने अगर नवाज शरीफ की तकरीर को वहाँ रोक दिया और नहीं होने दिया तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑप्टिक्स कहे हैं कि तमाम अपोजिशन जमातें जो हैं वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, और मियाँ साहब उसमें सिंगल आउट हो गए हैं। तो इससे मियाँ साहब का जो फ्यूचर है अब उसमें या तो वो मज़ीद बिल्लियाँ अपने थैले से निकालते रहें कि जी ये इसकी वीडियो है तो ये इसकी वीडियो है, या इसका नाम भी लें इसका नाम भी लें, तो वो तो नई न्यूज़ आइटम बनेगी, लेकिन जो उन्होंने कहना था वो उन्होंने कह दिया, एंड ही इज़ ऑन अ कन्फ्रंटेशनल पाथ। तो मुझे मियाँ नवाज शरीफ का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो ज़रा अब मुझे कम लगता है, बल्कि ना होने के बराबर लगता है। मरियम नवाज़ जो है उनकी एक बड़ी अजीब सी मिस्ट्री है जो मुझे समझ में नहीं आती है, और मेरे ख्याल में कोई हुकूमती आदमी इसका जवाब दे सकता है कि मरियम नवाज़ को अदालत से बेल मिली थी अपने वालिद की तीमारदारी के लिए। वालिद बाहर हैं और तीमारदारी की उनको ज़रूरत नहीं, मरियम यहाँ जलसे करी जा रही हैं। अब ये उनको अदालत वापस अंदर डालेगी या हुकूमत उनको अंदर डालेगी, इसका जवाब तो इन दोनों में से कोई दे सकता है, मेरे पास नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वॉचिंग बशर लकमान यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। अल्लाह।